आज का हमारा जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2 वेल्डिंग टेक्निक्स। ये वेल्डर का जो थ्योरी पोर्शन है, जो ट्रेड थ्योरी जो है उसका फर्स्ट ईयर का नेमी के क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर के नेमी के क्वेश्चन है किसके, वेल्डर जो ट्रेड है उसके। तो स्टार्ट करते हैं इसके वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पोजीशन इज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लैट समतल। करेक्ट ऑप्शन है क्या, ए फ्लैट समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मेटल यूज टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉपर अलॉय, तांबा मिश्र धातु, तांबा का मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड अ 10 mm थिक प्लेट्स बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिमी मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 110 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट। वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेनेट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट जॉइंट। डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कौन क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बट जॉइंट। व्हाट इज द सिंबल वेल्डिंग। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेकिंग रन स्लैश वेल्ड। बेकिंग रन स्लैश वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सरफेस चिप्ड। कंटूर सरफेस चिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3G। विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉपर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में निम्न में से किस प्रकार का गैस उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ एसेसरीज शुड बी वर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग शोन इन ड्राइंग। ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेस पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रेट पोलैरिटी, सीधी ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। ए का प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए, जो इसका करेक्ट आंसर है क्या है बी, जिसमें बी क्या है, स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट फॉर सिंबल शोन इन डी। डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त रूप के प्रकार का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लैट फ्लश वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन, फ्लैट फ्लश वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एमएस पाइप्स। एमएस पाइप्स के दो प्रकार के हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सीमलेस पाइप स्लैश रेसिस्टेंस वेल्ड पाइप, सीमलेस पाइप स्लैश रेसिस्टेंस वेल्डेड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर सिंबल शोन इन सी। सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कॉनकेव फिलेट, अवतल फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस शॉर्ट आर्क लेंथ। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स, हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू लॉन्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द कन्वर्शन फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस करेक्ट फ्यूज़न। किस आर्क की लंबाई सही फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। अलोह धातु को वेल्डिंग करने के लिए में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं होती नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंजन जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड वाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, 80 डिग्री टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग साउंड। किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप्स ऑफ आर्क लेंथ यूज्ड इन थिन शीट मेटल। पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉन्ग आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप पोलैरिटी यूज्ड इन शीट मेटल वेल्डिंग। शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
विच पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग विथ हेवी एंड सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स। HRI और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जब वेल्डिंग, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 70 डिग्री टू 80 डिग्री। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 70 डिग्री टू 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग। 50 mm डाया पाइप विथ 3.15 mm वॉल थिकनेस। 3.15 मिमी मोटी दीवार के साथ 50 मिमी व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू कंट्रोल आर्क ब्लो के में नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्सिंग रन ऑफ प्लेट्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंट्रोल आर्क ब्लो, आर्क के झटका का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग ए मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव जॉइंट। ग्रूव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्क ब्लो, आर्क का झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्क ब्लो, आर्क का झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एमोंग द जॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। कौन से जॉइंट फिलेट ग्रुप समूह के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन्स इफ द रूट गैप इज लेजर देन 1/6 ऑफ प्लेट थिकनेस। यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेस मेटल नॉट फ्यूज्ड टिल द बॉटम ऑफ जॉइंट। बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पेटर। स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सेस स्पेटर्स एंड पुअर पेनेट्रेशन, अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनेट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ वेल्ड। आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्क इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। आर्क इसके मूल पाथ से भटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिफेक्ट विल अकर व्हेन द इक्विपमेंट इज चेंज फॉर एसी टू डीसी सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्क ब्लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और घंटा का आइकन बिल्कुल भी बजाने नहीं भूलना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको ITI से रिलेटेड आपको मिलती रहे।